नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। राजधानी रायपुर की धरोहर के रूप में बूढ़ा तालाब को जाना जाता है। सरकार बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। पिछले 15 साल में 3 बार म्यूजिकल फाउंटेन लगाए गए। इस पर ही करीब करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन यह हर बार कबाड़ हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि म्यूजिकल फाउंटेन का कॉन्सेप्ट तालाबों में सफल ही नहीं है। तालाबों में गंदगी इत्यादि के कारण फाउंटेन ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकता। इसके बावजूद फाउंटेन लगाए गए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये है रायपुर की धरोहर बूढ़ा तालाब। सरकार ने इस बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर अब तक करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। आपको बता दें कि पिछले 15 साल में 3 बार म्यूजिकल फाउंटेन यहाँ लगाए गए और इस पर ही करीब करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन ये हर बार कबाड़ हो चुका है। वैसे तो म्यूजिकल फाउंटेन का कॉन्सेप्ट ऐसे तालाबों में सफल ही नहीं होता, क्योंकि तालाबों में गंदगी इत्यादि के कारण फाउंटेन ज्यादा दिनों तक चल ही नहीं पाते। इसके बावजूद भी वहाँ फाउंटेन लगाए गए। बीजेपी की सरकार के समय इसका मेंटेनेंस पर्यटन मंडल किया करता था। कांग्रेस सरकार ने इसे स्मार्ट सिटी को दे दिया। 5 साल में इस तालाब पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए और अब इसे पर्यटन मंडल के जिम्मे फिर सौंपा जा रहा है। रायपुर वासी भी बूढ़ा तालाब की स्थिति देखकर निराश होते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब सौंदर्यीकरण के नाम पर इतना खर्च किया गया है तो बूढ़ा तालाब की सुंदरता में क्यों दिखाई नहीं देता। ये काफ़ी सुंदर हुआ करता था पहले। सुंदर तो खैर अभी भी है, बट ये फाउंटेन अगर शुरू हो तो इसमें 4 चांद लग जाते हैं, जो कि अभी नहीं नज़र आ रहे हैं। और फाउंटेन लगा हुआ है तो उसको चालू भी होना चाहिए, अदरवाइज़ ये पैसे का कुल मिला के मतलब पैसे की बर्बादी है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। ये गार्डन का फाउंटेन खराब हो गया है बहुत दिन से शासन की लापरवाही के कारण। तो हम चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द मेंटेनेंस कराया जाए ताकि इस गार्डन की सुशोभा बढ़े। थोड़ा लाइट वेट का भी समस्या है, इधर लाइट वेट भी बंद हो जाती है रात में। जैसे इधर रात को आजकल आने जाने के लिए रास्ता बना दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो लाइट की भी प्रॉपर व्यवस्था हो। और यहाँ रात को बंद भी हो जाता है 8 बजे। जैसे किसी को रात को भी आना है तो फिर नहीं आ सकते, तो यहाँ गेट बंद हो जाता है 7-8 बजे के बाद। गार्डन 7-8 बजे तक बंद हो जाता है लाइट के कारण। यही समस्या है। हम लोग बड़ा दूर दूर से इसको देखने आते हैं, तो दूर से मस्त। यहाँ भी पता चलता है कि यार 3-4 महीने से भी फाउंटेन बंद है। सरकार इतना खर्चा कर रही है, कहाँ खर्चा कर रही समझ नहीं आ रहा है। अगर खर्चा करे इसको बनवा क्यों नहीं रही है, रिपेयर क्यों नहीं कर रही है। हम लोग अपने बच्चे के साथ फैमिली के साथ आते हैं, सब मायूस होकर जाते हैं, तो मतलब नहीं निकलता है। इस मामले पर जब जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की गई तो इस सवालों से बचते हुए नजर आए। म्यूजिकल फाउंटेन जो बूढ़ा तालाब में लगाया गया है 15 साल में 3 बार बदला गया, लेकिन जो तालाबों में म्यूजिकल फाउंटेन का कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल नहीं माना जाता। इसको लेकर जब हमने महापौर जी से बातचीत करने की कोशिश की तो वो उपस्थित नहीं थे या इस विषय पर बाइट देने को जो है असमर्थता बता रहे हैं। हालांकि जितने भी आला अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन सब से हम बातचीत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस दिन फाउंटेन लगाया गया उसके दूसरे दिन से ही फाउंटेन बंद है। निगम के द्वारा पैसों के बंदर बांट के लिए यह फाउंटेन लगाया गया है। वह इस मामले पर पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि ब्रजमोहन अग्रवाल वहां के मंत्री थे, लेकिन उसके बाद भी तालाबों को छोटा किया गया। म्यूजिकल फाउंटेन को मेंटेनेंस की आवश्यकता है, लेकिन बीजेपी स्वार्थी है, इसलिए मेंटेनेंस वो नहीं कराना चाहती। कांग्रेस के शासन काल में इफरात पैसा बूढ़ा तालाब में खर्च किया गया है और सिर्फ भ्रष्टाचार और कमीशन के चक्कर में अनाप शनाप कार्य बूढ़ा तालाब में करवाए गए हैं, जिसका एक ताज़ा तरीन उदाहरण है जो बूढ़ा तालाब में जो लाखों खर्चा करके जो फाउंटेन लगाया गया है, जो कि बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हुआ है। और मज़े की बात और आश्चर्य की बात यह है कि जिस दिन फाउंटेन लगाया गया उसके दूसरे दिन से ही फाउंटेन बंद है। इसका मतलब साफ है कि जो भ्रष्टाचार करना था, जिस पैसे की बंदरबाट करनी थी, वो करने के लिए इस फाउंटेन को लगाया गया है। देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और ब्रजमोहन अग्रवाल जी वहाँ के विधायक थे, मंत्री थे कैबिनेट में, लेकिन बूढ़ा तालाब या उन क्षेत्रों के, रायपुर राजधानी को तालाबों का शहर कहा जाता था, लेकिन तालाबों को छोटा किया जा रहा था, उसको कब्जे किए जा रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, जिन्होंने रायपुर राजधानी के तालाबों को, यहाँ के बाग बगीचों को, उसके सौंदर्यीकरण को लेकर, उसके जीर्णोद्धार को लेकर एक बड़ी रकम दी। बूढ़ा तालाब उसमें एक है। आज रायपुर राजधानी छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोई भी आता है तो बूढ़ा तालाब को देखने जाता है।
इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक बिजली से चलता है, उसको समय समय पर मेंटेनेंस की आवश्यकता है। 1 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार में तो उसका मेंटेनेंस हो रहा था, वो चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर रही है? वो इसलिए नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी महत्वाकांक्षी सेल्फिश है। वो अपने जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए अच्छे कार्य हैं उसको ठीक करेगी तो कांग्रेस पार्टी का नाम होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता और सरकार का इतना पैसा लगा है उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं, उसका कोई रख रखाव नहीं, उसका कोई देखने का काम नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी इस रायपुर राजधानी में सिर्फ भ्रष्टाचार उन्होंने 15 साल में किया। बहरहाल म्यूजिकल फाउंटेन के नाम पर करोड़ों रुपए फूंके गए, लेकिन आम जनता को सौंदर्यीकरण के नाम पर बस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। जवाबदेही किसकी है ये कोई बताने वाला नहीं। बूढ़ा तालाब जिसे रायपुर की धरोहर माना जाता है, उसके हालात अब बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। बूढ़ा तालाब जो है रायपुर का एक ऐसा क्षेत्र है जो काफ़ी पुराना माना जाता है, लेकिन रायपुर के बूढ़ा तालाब को सौंदर्यीकरण के नाम पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। ये म्यूजिकल फाउंटेन ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में, जिसको 15 सालों में 3 बार बदला जा चुका है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च भी हुए इस पर, लेकिन उसके बाद भी जो है यह म्यूजिकल फाउंटेन बंद रहता है। कुछ दिन चालू होता है और उसके बाद फिर वही हाल होता है। यहाँ पर जो लोग हैं उम्मीद लेकर आते हैं कि सौंदर्यीकरण के नाम पर जब सरकारें इतना खर्चा कर रही हैं तो फिर व्यवस्था जो बद है वो बेहतर होगी, लेकिन हाल वहीं पर बना हुआ है। बूढ़ा तालाब जिस तरीके से जो था, अब तो चौपाटी खोलने की तैयारी में भी है सरकार, और चौपाटी खुलने के बाद यह पूरी तरीके से इसका जो है व्यवसायीकरण भी हो जाएगा। कैमरा पर्सन अनिल यादव के साथ प्रियांशु कश्यप, टीवी 24 रायपुर। तो भ्रष्टाचार का फव्वारा कौन इसके लिए जिम्मेदार है और किसका उत्तरदायित्व है कि इसकी स्थिति सुधरे, ये आज का बड़ा सुलगता सवाल है। और आपने रिपोर्ट देखी, इसके माध्यम से हमने बताने की कोशिश की कि किस तरह से 15 सालों में करोड़ों रुपए इस तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर खर्च किए जा चुके हैं। बार बार यहाँ पर जो जिम्मेदार है उनकी ड्यूटी में बदलाव किए गए। पहले पर्यटन मंडल को दिया गया, फिर स्मार्ट सिटी, और फिर अब इसकी जो कमान है वो पर्यटन मंडल के हाथों में है। लेकिन क्या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस तालाब के चक्कर लगाने नहीं आते? आम लोगों की परेशानी से वो कोसों दूर है। क्यों आखिर ये स्थिति बनी हुई है, ये आज का सुलगता सवाल है। रुक कर लेंगे हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप का, जिन्होंने इस पूरी खबर को कवर किया है। प्रियांशु, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जितने भी जिम्मेदार हैं उन्हें स्थिति पता ना हो, इससे वो अवगत ना हो। लेकिन क्या वजह आप वहां पर देख पा रहे हैं? क्योंकि गोल गोल बातों में सिर्फ घुमाया जाता है कि तब इनकी सरकार थी, अब इनकी सरकार है, जब था तब स्थिति करने की तब नहीं हुआ, अभी क्यों नहीं हो रहा है। तमाम ऐसे सवाल है जो सिर्फ हम कह सकते हैं टाल मटोल करने के लिए दिए जाते हैं जवाब इनके। लेकिन सवाल यह है प्रियांशु कि आखिर जो कमान इसकी संभाले हुए हैं, क्या वो जिम्मेदार भी अब सुध लेने को तैयार नहीं है, या आगे कोई कार्य योजना इसके लिए बनाई जा रही है? जी देखिए, जैसे ही सरकार बदलती है इसके सौंदर्यीकरण का जिम्मा बदल दिया जाता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो स्मार्ट सिटी को सौंपा गया था सौंदर्यीकरण का जिम्मा, उसमें भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए। और उसके बाद जब बीजेपी की सरकार वापस आई है तो उसके बाद अब पर्यटन विभाग को सौंप दिया गया है। इससे पहले भी टीवी 24 ने बूढ़ा तालाब को लेकर जो समस्याएं थी उसको दिखाया था, और पर्यटन विभाग के लोगों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की थी, अधिकारियों से, लेकिन वो भी बसते हुए नजर आ रहे थे। चूंकि गार्डन का मुख्य उद्देश्य लोगों के जो है स्वास्थ्य को देखते हुए बनाया गया था, लेकिन अब जितने गार्डन है उसका व्यवसायीकरण किया जा रहा है, वहां पर चौपाटी खोले जा रहे हैं। और जो म्यूजिकल फाउंटेन लगाया गया था, चूंकि वो कुछ दिन बाद रिपेयर होता है, रिपेयर के नाम पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, और उसके बाद जो है फिर उसकी जस की तस स्थिति बनी रहती। चूंकि इसका मेन कारण है, उसका कॉन्सेप्ट है कि जो फाउंटेन के जो वॉल्व रहते हैं वो गंदगी के कारण बंद हो जाते हैं, और जिसके कारण जो फव्वारा है वो काम करना बंद कर देता है। और जो बूढ़ा तालाब का जिस तरीके से साफ सफाई होना चाहिए था गंदगी का, वो नहीं हो पाता। कूड़े कचरे वहां पर फेंके जा रहे हैं। उसके बाद भी जो जिम्मेदार हैं, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, चाहे पर्यटन विभाग अभी देखभाल कर रहा है, लेकिन वो बेसुध नजर आते हैं। उनके अधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है कि जो साफ सफाई किस तरीके से रखी जाए। शाम 6 बजे के बाद वहां लाइटिंग की सुविधा भी पूरी तरीके से ठप है। कल जब हम पहुंचे हुए थे तो अंधेरे में वहां पर जो है बच्चे खेलते हुए नजर आए। जो किड्स जोन बनाए गए हैं, वहां जो सामान है किड्स जोन के वो टूटे
गिरे हुए हैं, तो ये पूरी तरह से अव्यवस्थाएं हैं, छोटी छोटी अव्यवस्थाएं हैं। चूंकि जाते हैं तो उम्मीदें रहती है कि एक साफ सौंदर्य और खूबसूरत माहौल मिलेगा। अपने परिवार के साथ लोग जाते हैं, छोटे बच्चों को लेकर जाते हैं, लेकिन उस तरीके से जो अपेक्षित होनी चाहिए सुंदरता बूढ़ा तालाब की, जितने करोड़ रुपए खर्च किए गए, प्रियांशु आपके पास फिर से आएंगे हमारे साथ इस समय मिल पा रही। राजधानी वासी विजय झा जुड़ चुके हैं। विजय जी, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं कि तालाब की स्थिति आज है? हेलो जी विजय जी, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं कि तालाब में अव्यवस्था है? जी विजय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? विजय जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो जी विजय जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? चलिए इनसे फिर से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। जी प्रियांशु, आपकी बात पूरी करें। बिल्कुल, देखिए अभी अब अंधेरा होने के कारण शाम के समय वहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी देखने को मिलता है। चूंकि जो गार्ड है वो एक ही गार्ड रखे गए हैं। पूरा जो बूढ़ा तालाब का कैंपस काफी बड़ा है। ऐसे में जो असामाजिक तत्वों के जमावड़ा होने के कारण जो परिवार के साथ जो लोग जा रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो छोटे बच्चे जा रहे हैं वो धूम्रपान देख रहे हैं लोगों को करते हुए, तो जो माहौल जिस तरीके का होना चाहिए गार्डन का, वो जो है खराब होता हुआ नजर आ रहा है। और अब तो हालत ये कि जो म्यूजिक फाउंटेन लगाए गए थे उसको अब निकालने की कवायद शुरू हुई है, उसको निकाला जा रहा है। अब इसकी जगह या तो फिर उसको रिपेयर कराया जाएगा या तो फिर जो म्यूजिकल फाउंटेन का जो कॉन्सेप्ट था उसको अब बंद करने की तैयारी में जो है सरकार जुटी हुई है। क्योंकि इससे पहले भी लगातार उसको रिपेयरिंग कराया जाता था और उसके कुछ ही दिन बाद, 15 महीने दिन बाद वो फिर से यथा स्थिति में, खराब की स्थिति में आ जाता है। जब म्यूजिकल फाउंटेन लगाया गया तो काफी दूर दूर से लोग आते थे देखने के लिए। एक सौंदर्यीकरण का केंद्र बिंदु रहा है बूढ़ा तालाब, काफी आकर्षक रहा है। वो एक जो सुंदरता उसमें काफी बड़ी भी नजर आती थी। लेकिन जो करोड़ रुपए फूकने के बाद भी स्थिति बदहाल है और जो अधिकारी नेता या जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस विषय पर बात नहीं करना चाहते या टालने की कोशिश करते। इससे पहले भी हमने महापौर जी से भी बातचीत करने की कोशिश की, वो भी इस विषय को टालते हुए नजर आए। तो आखिर जिम्मेदार लोग जब इस चीज से बचते हुए नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं जो सवाल है वो और भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन होगा, या फिर इसके बीच जो है इस घोटाले की खबरें भी हो सकती है। तमाम सवाल खड़े होते हैं कि क्यों जब करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं तो फिर उसकी सौंदर्यीकरण का पैसा गया तो गया कहां पे। जी बिल्कुल प्रियांशु, आपके पास फिर से रुक करेंगे। हमारे साथ राजधानी वासी विजय झा जी जुड़ चुके हैं। विजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आ रही आवाज। विजय जी, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं कि तालाब में आज फव्वारे नहीं चल रहे हैं, समय पर लाइटें नहीं चल रही हैं, गंदगी का अंबार है और व्यवसायीकरण भी किया जा रहा है? देखिए, रायपुर राजधानी का बूढ़ा तालाब छत्तीसगढ़ और रायपुर राजधानी का सिरमौर है जी। आप 20 साल पहले चले जाइए, बूढ़ा तालाब एक राजनीतिक नेताओं का कमाई का जरिया है। तरुण चटर्जी जी महापौर हुआ करते थे, तालाब की सफाई के लिए एक मशीन लाया गया था। वो मशीन अंत में बीच में जाके फंस गया और करोड़ों रुपया उसका फ्री में हमको पेमेंट करना पड़ा। उसके बाद से हर सरकार बदलती है, हर महापौर बदलता है, बूढ़ा तालाब के लिए करोड़ों रुपए बार बार सैंक्शन होते हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है? न बूढ़ा तालाब में सफाई है, न बिजली है, न तरीके से साफ पानी है। और लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं तो गंदगी, रात को शराब पिए हुए उसका बाटल, पाउच, ये सब जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि नगर निगम नगरीय निकाय के अंतर्गत आता है तो महापौर की भी जिम्मेदारी है और नगरीय निकाय मंत्री की भी जिम्मेदारी है। और कम से कम यहाँ चारों विधानसभा और लोकसभा के जो प्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जिस बूढ़ा तालाब में, और हम लोग तो कर्मचारी लोग, बताऊंगा आपको, बूढ़ा तालाब में धरना दे करके हम लोग इतना आगे बढ़े, हमको देख करके बड़ी लज्जा आती है। लज्जा को भी लज्जा आती है कि बूढ़ा तालाब में इतनी गंदगी है, उसकी सफाई तत्काल होनी चाहिए। पैसे का दुरुपयोग होता है। और ये स्मार्ट सिटी तो डर्टी सिटी है, आप मान के चलिए। स्मार्ट सिटी के नाम से जो पैसा आता है साहब, मेरा दावा है अधिकारियों और मंत्रियों के घर में स्विमिंग पूल बन रहे हैं, उस पैसे का जांच होना चाहिए। उस स्मार्ट सिटी का काम शहर को स्मार्ट बनाना है। ये जो आपके चाट का दुकान खोल रहे हैं, बिल्कुल विजय जी, फिलहाल बताया जा रहा है कि जो रखरखाव का जिम्मा है वो स्मार्ट सिटी से लेते हुए पर्यटन विभाग को दे दिया गया है, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? पर्यटन विभाग को भी चाहिए कि पर्यटन विभाग देखे, लेकिन आपस में सामंजस्य नहीं है और राजनीतिक संरक्षण है। यदि स्मार्ट सिटी का अधिकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहा है तो आप बताइए क्या पर्यटन का अधिकारी या पर्यटन मंत्री
सकता है। कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण के कारण बिल्कुल, सवाल तो कई इस पर खड़े होते हैं। विजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस समय एक और शहरवासी विकास दुबे जुड़ चुके हैं। विकास जी, क्या आप मानते हैं कि जो जिम्मेदार है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में असमर्थ हो रहे हैं और इसी वजह से बूढ़ा तालाब की आज ये स्थिति है? देखिए, वहाँ पे समस्या तो निश्चित तौर पे बहुत है। जी। करोड़ों रुपए खर्च कराकर वहाँ पे लगाए गए थे, लेकिन अभी तक जो है कोई भी सुधार कार्य नहीं हुआ है। जी। पूरा गार्डन जो है बहुत पुराना है, शहर के बीचों बीच है। बहुत से लोग जो है आते हैं यहाँ पर देखने के लिए, और सरकार उसको चीज शुरू तो कर देती है लेकिन उसको फिर कंटिन्यू नहीं कर पाती। इसके कारण से ऐसी दुर्दशा देखने को मिलती है। जी। और इसके पहले भी जो है निगम प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि शहर के बीचों बीच का धरोहर है, ये बड़ा धरोहर है, और इस तरह से वो जर्जर हालत में हो रहा है, तो निश्चित तौर पे प्रश्न चिन्ह यहाँ पर उठता है। हालांकि निगम प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया विकास जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो तमाम जो शहरवासी वो यही कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार है उन्हें ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम प्रियांशु का एक बार फिर से रुक कर लेंगे। प्रियांशु, तमाम शहरवासी तो कह रहे हैं कि जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए और स्वाभाविक भी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो जिम्मेदार है वो तो कैमरे पर बात करने से ही बचते नजर आते हैं, चाहे हम अधिकारियों की बात करें, जनप्रतिनिधियों की बात करें। और जिस तरह से आपने जानकारी दी कि अब तो यहाँ पर चौपाटी खोलने की भी तैयारी की जा रही है, तो उसे लेकर क्या कुछ बात सामने आ पाई है? कब तक इसका संचालन शुरू किया जाएगा और किस तरह की जगह निर्धारित की गई है? और जब चौपाटी यहां पर शुरू होगी तो क्या आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो, इसका कोई ध्यान रखा गया है? जी। इसमें अमित देखिए, जो चौपाटी बनाई जा रही है उसको लेके कांग्रेस विरोध कर रही है। महापौर एजाज ढेबर भी गए थे और उन्होंने चूंकि अभी आचार संहिता लगा था दक्षिण क्षेत्र में, तो उन्होंने प्रदर्शन को रोका था कुछ समय के लिए। लेकिन अब जो है फिर से कांग्रेस जो है प्रदर्शन की तैयारी में है, क्योंकि चौपाटी बनने से वहां पर निश्चित रूप से जो खाने पीने की चीजें बनती रहेंगी, और जो एक तो जगह ऐसे ही कम हो चुका है, वहां पर सड़क बनाया गया है बीच में दानी गर्ल्स कॉलेज से लेकर, तो और भी जो है सकरा होता हुआ नजर आएगा। और चौपाटी बनने से अव्यवस्थाएं और गंदगी भी जो है बिखरी फैली हुई नजर आएगी, क्योंकि वहां पर दुकानें आवंटित की जा रही है। ये सारी, चाहे मरीन ड्राइव की बात करें, कटोरा तालाब की बात करें, या फिर अब बूढ़ा तालाब की, सारे जगहों को जो है व्यापारियों को देकर व्यवसायीकरण किया जा रहा है सीधे तौर पर, जिसको कुछ परसेंटेज निगम को दिया जाता है, दुकानदार देते हैं निगम को। तो अब ऐसे में सीधे तौर पर निगम अपने फायदे के लिए जो है दुकानदारों को आवंटित कर रहे हैं। जो गार्डन बनाए गए थे, निगम गार्डन की हालत हम देख ही सकते हैं किस तरीके से हालत बद से बदतर हुआ है। और चूंकि जगह भी कम है, तो उसको सुबह जो सैर सपाटे के लिए लोग आते हैं या फिर जो अपने परिवार के साथ लोग आते हैं, उनके लिए सुरक्षित रखना चाहिए। चूंकि गार्डनों की सुंदरता इसी बात में है कि वो जितनी ज्यादा प्राकृतिक रहे। वहां पर आप कृत्रिम वेंडिंग जोन बना रहे हैं, खाने पीने की चीजें होंगी, तो निश्चित रूप से अव्यवस्थाएं। प्रियांशु, आपको रोकना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे जी जुड़ चुकी है। मीनल जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मीनल जी, हम लगातार आपसे जुड़ते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से और कोशिश यही रहती है कि किस तरह से आपकी जो भूमिका है उसके माध्यम से जन समस्याओं का समाधान हो। अब इस विषय को आप किस तरह से, कितनी गंभीरता से देखती हैं और आगे क्या कदम आपके माध्यम से उठाए जा सकते हैं ताकि एक समाधान पर पहुंचा जाए, सिर्फ बातें ना हो? कौन सा विषय है भैया, एक बार ब्रीफ करेंगे? मीनल जी, जिस तरह से ये बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण का विषय है, फव्वारे बंद पड़े हैं, लाइटें नहीं जलती है, गंदगी का अंबार है, और कहा यह भी जा रहा है कि जल्दी यहां पर भी चौपाटी की शुरुआत कर दी जाएगी, यानी कि व्यवसायीकरण इस तालाब का कर दिया जाएगा। पिछले 5 वर्षों में माननीय महापौर एजाज ढेबर के कार्यकाल में जी। जो भी बूढ़ा तालाब में कार्य हुए हैं, वो सारे कार्य भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ चुके हैं। लगातार विपक्ष के द्वारा इस विषय को बार बार उठाया गया है। आपने जो फाउंटेन लगाया वो एक दिन चला, दूसरे दिन बंद हो गया। अरे कैसे सोए हुए महापौर हैं जो आज बूढ़ा तालाब, जिसको आपने करोड़ों रुपए खर्चा करके वहाँ पे सौंदर्यीकरण के एक प्रकार से उसको मीना बाजार बना दिया। बूढ़ा तालाब है, हमारे शहर की धरोहर है, हृदय स्थल में स्थित है। आज उसमें ये बोर्ड लगा है कि शाम 6 बजे के बाद ये बूढ़ा तालाब गार्डन बंद रहेगा जी। और महापौर का आंख नहीं दिख रहा है, महापौर सोए पड़े हैं। क्या के लिए हम गार्डन बनाए हैं, क्या के लिए हम करोड़ों रुपए खर्चा किए, क्या के लिए हम करोड़ों रुपए का फाउंटेन बनाए हैं, क्या के लिए हम करोड़ों रुपए का देखने के लिए वहाँ पे गेट लगाए हैं। सारे पैसे हैं और भ्रष्टाचार के ढेर चढ़ गए हैं। महापौर जी, कोई शहर से कोई मतलब नहीं है। नगर निगम में 5 साल से भ्रष्टाचार हुआ है और अब महापौर जी के चला चली की बेला है। तो जाते समय वो अति करते हुए और तो और जो आम जनों के लिए बूढ़ा तालाब तो शाम को खुला रहना चाहिए, जो एक बहुत अच्छा, जिस चीज के लिए हम शहर की जनता बूढ़ा तालाब हमारी जानी जाती है। आप उसमें लिख दिए कि 6 बजे के बाद वो बंद रहेगा क्योंकि लाइट नहीं है वहाँ पर।
महापौर जी को पहले नहीं पता था कि हम लाखों रुपए के वहाँ पे फाउंटेन लगाएंगे, करोड़ों रुपए की लाइट्स लगाएंगे, तो लाइट जलाने के लिए विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था चाहिए रहती है। कुल मिलाकर ये महापौर फेल्योर महापौर साबित हुए हैं। 5 साल लगातार विपक्ष ने जो नगर निगम के सामने का जो गार्डन है उसको भी इन्होंने व्यवसायीकरण कर दिया है। आने वाले समय में जो ये सब सपना देख रहे हैं कि बूढ़ा तालाब का भी चौपट्टी बना के व्यवसायीकरण कर लेंगे। अब हम शासन में भी हैं और आने वाले समय में नगर निगम में भी सत्ता भारतीय जनता पार्टी की होगी, तो जो जनता के हित में होगा वही काम किया जाएगा। मैम, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार भ्रष्टाचार हुआ है तो सबके सामने भी है, लेकिन जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो कैमरे पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। लेकिन क्या बतौर विपक्ष आप लोगों ने उनसे इस बारे में कभी बातचीत करने की कोशिश की? क्या जवाब आता है उस ओर से? उनकी ओर से कोई, जैसे आपसे वो बचते की जैसे गैर जिम्मेदाराना है, शहर के वो मुखिया है, नगर शहर के प्रथम नागरिक है, नगर निगम के मुखिया है, उनको जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर कोई भी अगर मीडिया या पत्रकार या जनप्रतिनिधि या जनता उनसे कुछ सवाल पूछ रही है तो सवालों से उनको भागना नहीं चाहिए। हमने अनेक बार उनका ध्यान आकर्षित किया और जैसे कि आप बता रहे हैं हर बार उन्होंने गोल गोल जवाब दिया है और अच्छा करने का हमको आश्वासन दिया है, मगर कोई भी आश्वासन उनकी तरफ से पूरा नहीं हुआ है। आज वो आपसे भाग रहे हैं, कल उनको पूरे शहर की जनता से मुंह छिपाकर भागना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थी नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे जी, जो कि कह रही हैं कि जिम्मेदारों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास फिलहाल नहीं है। शहर की मुखिया है, निश्चित तौर पर इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन कहीं भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। जी प्रियांशु का फिर से हम रुख कर लेंगे। प्रियांशु, अब इस पूरे मामले पर सियासत भी जमकर देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आप ही ने रिपोर्ट कवर की थी। नगर निगम के सामने का जो गार्डन है उसकी स्थिति भी बदहाल है, तो ये तो फिर भी थोड़ी सी दूरी पर स्थित है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर ध्यान नहीं गया होगा। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी बताया है कि अब एक बोर्ड लगा दिया गया वहां पर कि 6 बजे के बाद प्रवेश प्रतिबंधित है। क्या आपने भी स्थल पर ऐसा देखा है और उसके पीछे की क्या कोई वजह बताई गई है? बिल्कुल, देखिए वजह साफ है कि जब अंधेरा होगा या तो जो लाइटिंग की सुविधा नहीं होगी तो गार्डन बंद कर दिया जाएगा, और यही एक मुख्य वजह मानी जा रही, क्योंकि जैसे ही एंटर करेंगे गार्डन में तो वहां पर जो बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं वो चूंकि 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है तो अब ऐसे में लाइटिंग की सुविधा नहीं है। बार बार जो वहां के गार्ड से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उनका भी कहना है कि रिपेयर करने आते हैं लाइटिंग को, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से लाइट वही बंद हो जाती है। तो जो सौंदर्यीकरण के नाम पर जो खर्चा किया गया वो पैसा का घोटाले के नाम पर जो है लाइटिंग पर खर्चा हो रहा है, फाउंटेन पर खर्चा हो रहा है, लेकिन वो सामने प्रत्यक्ष जनता को दिख नहीं रहा है सीधे तौर पर। इसीलिए गार्डन को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है कि 6 बजे के बाद बंद हो जाएगा। या तो फिर बंद भी नहीं होगा तो अंधेरे में कोई बच्चे या फिर कोई परिवार वाले वहां पर रहते नहीं है खेलने के लिए, तो साफ तौर पर एक तरह से 6 बजे के बाद उस गार्डन को जो है बंद ही माना जाए। और कोई जिम्मेदार व्यक्ति है नहीं जो इस संदर्भ में बातचीत करे या जानकारी दे या ये भरोसा भी दिलाए कि जो है आगे चलकर ये सारी अवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। कोई इस विषय पर बात करने को तैयार ही नहीं है। जी प्रियांशु, इस समय हमारे साथ पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। विकास जी, जिस तरह से आपने भी देखा है कि लगातार वहां पर फव्वारे बंद हैं, लाइट्स की व्यवस्था नहीं है, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल इस प्रदेश में थी और रायपुर राजधानी को लेकर कोई भी ऐसा सोच या कोई भी डेवलपमेंट का ऐसा उनके पास में ड्राइंग डिजाइन नहीं था जिसको वो ठीक कर सके। 5 साल भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने रायपुर राजधानी को तालाबों का शहर कहा जाता है। हमने हर तालाब का सौंदर्यीकरण किया, इसका जीर्णोद्धार किया, तालाब और गार्डन, ये 2 चीजों को, और वॉकिंग स्टेज, ये 3 चीजों को प्राथमिकता में लेकर कांग्रेस की सरकार ने काम किया। अब उसकी मेंटेनेंस की, उसके राख रखाव की, उसकी देखरेख का काम तो वर्तमान की सरकार का है। वर्तमान की सरकार ने तो 15 साल में कुछ किया नहीं। अब जब कांग्रेस पार्टी ने किया है तो उस काम को जिसको लोग आज देख रहे हैं। रायपुर में कोई भी आदमी आता है तो बूढ़ा पहरा को उस समय भी बूढ़ा तालाब को देखा है और आज भी बूढ़ा तालाब को देख रहा है। तो अपने आप में ये वो सब चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी पक्षपात करती है। कांग्रेस पार्टी अगर कोई अच्छा काम की है तो उसको उसके मेंटेनेंस को ना देखना है ना उसके मेंटेनेंस को समझना है। बिल्कुल विकास जी, जिस तरह से आपने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन क्या आप नहीं मानते कि महापौर जी का भी उत्तरदायित्व है कि एक बार इस ओर निगाह करें, अव्यवस्थाओं को देखें और फिर कार्रवाई करें?
देखिए ये 9 महीने में ये 1 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आ गई तब से जो जनप्रतिनिधि हैं जो निगम परिषद में चुनाव जीत कर आए उनकी तो कोई वैल्यू नहीं है, उनकी बात कोई सोच नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है। इस प्रकार से नगर निगम में प्रशासन हावी है। मंत्री वर्तमान विधायक जो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी सांसद हैं, राजेश मूणत विधायक हैं, ये लोग ये राजधानी को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। ये समझते हैं कि ये चुनाव जीत गए तो ये शहर के मालिक हैं, ये जो चीज चाहे उसको बना देते हैं, जो चीज चाहे उसको तोड़ देते हैं, बड़ी बनाई चीजों को तोड़ने का काम करते हैं। रायपुर की चौपाटी को देखो आप, साइंस कॉलेज में यूथ हब का निर्माण था, निर्माण हुआ, सैकड़ों लोग उसमें काम कर रहे थे, रोजगार मिला, सैकड़ों लोगों को उसका फायदा मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता हरधर्मी ने बनी बनाई चीज को तोड़ रहे हैं। स्काई वॉक पर जिद करके करोड़ों रुपया सरकार का बर्बाद करना चाहते हैं। विकास जी, अब तो कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पर भी चौपाटी बनाई जाएगी जहां पर लोग सैर सपाटे के लिए आते हैं, बूढ़ा तालाब के अंदर। इसे कितना सही आप देखते हैं? देखिए ये तो सरासर गलत है। तालाब सुधार को लेकर मॉर्निंग वॉक में लोगों को कैसे स्वच्छ हवा मिलती है, कैसे सुंदर से सुंदर बनाने का जो सामना कांग्रेस पार्टी की सरकार को था, चौपाटी बनाकर उसको बर्बाद करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, जो कि कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी इतने महीने हो गए सरकार को बने, लेकिन इसके बाद से अव्यवस्था यहाँ पर बनी है। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि आगे इस दिशा में क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है। प्रियांशु का हम रुख कर लेते हैं। प्रियांशु, अब इस पूरे मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। वर्तमान सरकार निगम पर आरोप लगाती है और जो पूर्व सरकार के जनप्रतिनिधि हैं वो साफ तौर पर वर्तमान सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन कोई भी रास्ता निकल पाए इसकी कोई उम्मीद अब तक नहीं दिख पाती है। लेकिन जहां तक पर्यटन विभाग की बात है, पर्यटन विभाग से क्या बात करने की कोशिश की टीम ने, क्या जवाब उनकी ओर से आया इस विषय पर? बिल्कुल, धरोहर के रूप में एक बूढ़ा तालाब की पहचान है, इसमें पर्यटन विभाग सौंपा गया तो जरिया बढ़ेगी किस तरीके से बूढ़ा तालाब को सहेज के रखा जाए। इसके लिए जब हम बातचीत करने पहुंचे पर्यटन विभाग, तो जो वहां की पीआरओ हैं उन्होंने कहा कि जो एमडी हैं विवेक आचार्य, उनसे बात कीजिए, उनसे हमने कॉल करने कोशिश की, मिलने के समय वो उपस्थित थे और भी अटेंड नहीं किया गया उनके द्वारा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बचने की कोशिश की जा रही साफ से। जी प्रियांशु, कोई व्यक्ति कब काबू होगा या कब है आगे जो है बेहतर हो सकता है, ये सारी चीजें, तो इस पर जो है बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। जब जिम्मेदारी बस तो निश्चित रूप से भी सवाल गहरे होते रहते हैं। तो पर्यटन विभाग भी गई टीम, लेकिन बताया गया कि वहां पर जो एमडी है वो अनुपस्थित है, जो कि बाइट देंगे इस पूरे मामले पर ऑफिशियल वर्जन, लेकिन उनसे भी संपर्क नहीं हो पाया किसी कारणवश। और कहीं ना कहीं जितने भी जिम्मेदार हैं जिनसे भी हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, हमारे सहयोगी ने जिन तक पहुंचने की कोशिश की ताकि इस पूरे मामले पर सवाल लेते हुए जवाब तलब किया जा सके, सभी कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशु आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो बहरहाल देखना होगा कि पर्यटन विभाग के जिम्मे तो तालाब है, लेकिन इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन समस्या के समाधान पर ही फोकस हो, ये सबकी कोशिश होनी चाहिए। आज के लिए सुलगते सवाल में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।